और हम आगे हैं। बात सेहत की हो रही थी, जहां हमने ब्रेक से पहले आपको बताया कि दाखिला वजीर साहब किस तरीके से कुछ नए प्रोजेक्टों का आज इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी 6 मराकज़ का एहतमाम किया गया है। वहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं और अब खबर यह आ रही है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकती है और यह माना जा रहा कि एक बेहतरीन और निहायत ही अहम कदम होगा जिससे काम को मजीद आसान बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया इंट्रोड्यूस करेगी जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ सेक्टर के अंदर और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये फायदेमंद होगी मुख्तलिफ चीजों के लिए और इससे तिब्बी शोबे के अंदर फायदा जो है वो मिल सकता है। फास्ट ट्रैक जो प्रोसेस होगा, इससे गवर्नमेंट का यह मानना है कि जनाब इससे कुछ अहम चीजें जो है वो साफ साफ हमें देखने को मिलेंगी। एक तो एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोज होगा, ट्रीटमेंट प्लान सही से मिलेगा और फिर दीगर चीजें भी जो है वो इस हवाले से जो है वो देखने को मिल सकती है। इस तरीके के गवर्नमेंट का मानना है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल दुनिया भर के कई खित्तों के अंदर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर ऑफिशियली इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल ये इसका एहतमाम जो है वो किया जाएगा। सीधे श्रीनगर चलेंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या प्लान है, किस तरीके से इसको एनालाइज किया जा रहा है और अस्पतालों के अंदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डाटा सिस्टम जो है वो कितना काम कर रहा है और कितना फायदा इससे मिलेगा। सीधे श्रीनगर चलेंगे। हिलाल हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किया। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को यह समझाइएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, इसका क्या फायदा है और किस तरीके से सरकार इसका इस्तेमाल करना चाहती है हेल्थ सेक्टर के अंदर। देखिए, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा इस एतबार से, क्योंकि आप जो काम इंसान के अजहान करते हैं, इंसान के जहन करते हैं, दिमाग करते हैं, वो मशीनों के जरिए किए जाते हैं और वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। और मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर अगरचे इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर इसे जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस्तेमाल करना, उससे एक बड़ा फायदा जो है वो मिल सकता है। चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जब जम्मू कश्मीर की सरकार इससे यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहां पर इस्तेमाल करना चाहती है, तो उसमें हमने जानने की कोशिश की थी कि आखिर किस किस चीज के लिए आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर शफकत के साथ अभी बात की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी जवाब नहीं दे पाए। वो सही पोजीशन में नहीं थे कि वो बात इस पे कर पाते, लेकिन 10 बजे का टाइम उन्होंने जरूर दिया। लेकिन बाकी इलाकों के अंदर या बाकी सेक्टर्स के अंदर जो हमने देखा उसमें ये है कि जो डायग्नोसिस के साथ साथ, टेस्टिंग के साथ साथ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे जरूर फायदा मिल सकता है जम्मू कश्मीर के पेशेंट्स को भी, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी। इस सिस्टम के मुतारिफ कराने से क्या ये समझें कि जो हम अस्पतालों के अंदर या जिन सेंटर्स के अंदर इनको लगाया जाना है, जहां जहां पर इस बार इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, उन एरियाज के अंदर, उन शोबों में बेहतरी का मतलब ये समझें कि फैसिलिटीज बेहतर होंगी पहले के मुकाबले और टेक्नोलॉजी से ये सेंटर्स लैस होंगे जहां जहां इंट्रोडक्शन होगी? जी बिल्कुल। पहले तो ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के अंदर किया जा सकता है, जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि मेरी बात अभी नहीं हो पाई है। मैं इन सारे नुकात पर उनके साथ जरूर जो है वजाहत तलब करता, वजाहत चाहता, लेकिन बात नहीं हो पाई है। बात यही है कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, पहले वहां जहां लोगों का बहुत ही मैस रहता है, जहां लोगों का बहुत तादाद रहता है, वहां पर जब आर्टिफिशियल इस इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन किया जाएगा और वहां पर मशीनों के जरिए यही कहते हैं कि इंसान की जो अजहान सोचते हैं वो मशीन और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जरिए किया जाता है। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ डायग्नोसिस और टेस्टिंग के एतबार से जब हम देखते हैं तो फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर इसका ज्यादा रश रहता है और वहां पर न सिर्फ चूंकि कुछ डॉक्टर शफकत के बगैर कुछ दीगर लोगों के साथ जो मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि बाज औकात ये एक इंसान से ज्यादा परफेक्शन जो है इनके डायग्नोसिस में होता है, इनकी टेस्टिंग में होता है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से पहले बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और धीरे धीरे फिर डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के तक जाकर ये फैसिलिटी को इस फैसिलिटी को तवसीह दी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो तिब्बी शोबे में इनकलाब लाने की कोशिश है, जहां पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुतारिफ कराया जाएगा और इसके लिए प्लान जो तरतीब दिया गया है, इस पर हम डिटेल्स आपके सामने रख रहे थे। आगे बढ़